तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम फिर से साइंस के 100 क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में साइंस के 100 क्वेश्चन के बारे में पार्ट 1 में बात किया था। उसके बाद में पार्ट 2 के बारे में बात किए थे, और आज हम साइंस के पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें साइंस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें होने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं अपने 100 क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा जो देख सकते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 201 से हम चालू किए हैं। पहला 100 और 200 से जो है क्वेश्चन हो चुका है हमारा, और आज हमारा 201 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। 202, ठीक है, सघन खेती का संबंध किससे है? तो सघन खेती का संबंध राइट आंसर हो जाएगा डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। 3 नंबर का प्रश्न दोस्तों, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह सूर्य की रोशनी। बीजों के अंकुरण सूर्य की रोशनी महत्वपूर्ण नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न, खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो वह जून जुलाई में जो है खरीफ फसल बोया जाता है, जो कि बरसात के मौसम में बोया जाता है इसको। 5 नंबर का प्रश्न है, रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर से। रबी फसल अक्टूबर नवंबर से बोया जाता है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? 6वां प्रश्न है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो यह रबी फसल के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर की अवधि को कहते हैं खरीफ का मौसम। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो यह कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में जो है खरीफ की फसल काटी जाती है। एम्पियर मात्रक है, 9वां प्रश्न है, एम्पियर मात्रक है, तो यह विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, 10वां प्रश्न है, तो यह प्रकाश वर्ष। 11वां नंबर का प्रश्न है, पारसेक इकाई है, तो यह दूरी का इकाई है। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई, यह सुमेलित नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्योति प्लस का। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है, तो यह दाब की। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह गेहूं फसल रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो यह चना जो है खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल नहीं है? तो यह मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है? तो यह बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? 19 नंबर का प्रश्न है, तो यह गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है? तो रबी का फसल गेहूँ। गेहूँ बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो यह अक्टूबर नवंबर जो है उपयुक्त मौसम होता है गेहूँ को बोने के लिए। निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? तो यह भिंडी जो है कीट आकर्षक फसल है। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? तो यह तंबाकू, तेंदुपत्ता भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो यह कपास। निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में की कौन कॉन्ट्रोपादप पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा करेज। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो यह जटोफ्रा। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह कपास, सन, जूट। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो यह कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है।
कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 29 नंबर का प्रश्न है। तो यह आंसर हो जाएगा डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। कोशिकाओं का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो यह कोशिका द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। राइट आंसर हो जाएगा डी। 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो वह है जल। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो यह लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाते हैं? तो यह लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स कहा जाता है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपराग्य है? तो यह है कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो पावर प्लांट जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 37 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का शक्ति का स्रोत है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यह जो है लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक है। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका की सूक्ष्म क्षमता जीवित कोशिका है? तो यह है माइकोप्लाज्मा। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह डीएनए होना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सूत्रकनिका केंद्रक हरित लवक। डीएनए की पॉलीन्यूक्लिक ओटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो यह होता है, आंसर हो जाएगा ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डी ऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह। किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? 43 नंबर का प्रश्न है, किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? तो यह भारत के नाम से जानी जाती है। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, तो यह है साहीवाल। 45 नंबर का प्रश्न है, धारपारक किस पशु की नस्ल है? धारपारक किस पशु की नस्ल है? तो यह गाय की नस्ल है। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? सुजाता किस प्रजाति की प्रजाति है? तो यह गाय की प्रजाति है। 47 नंबर का प्रश्न है, चिकनी अर्धद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है? तो यह है डी, विषैले पदार्थ का निर्विषीकरण। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो यह है थायमिन। 49 नंबर का प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स होते हैं, तो यह आरएनए में होते हैं राइबोसोम्स। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो यह होते हैं गुणसूत्रों में। राइट आंसर हो जाएगा डी। 52 नंबर का प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वाटसन तथा किकर के अनुसार। 53 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, होबेन लेवेन ने। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बने होते हैं, तो यह हाइड्रोजन बांड्स के द्वारा। डीएनए के एक तंतुगत से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अनुलेखन कहलाती है। 56 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, खुराना ने। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के लिए, माता पिता के लिए, बलात्कारी के लिए और चोर के लिए भी किया जाता है उंगली छाप का प्रयोग। डीएनए का संबंध जिस अति से मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? 58 नंबर का प्रश्न है, तो यह हो जाएगा हिस्टोन। राइट आंसर हो जाएगा बी।
59 नंबर का प्रश्न है विषाणुओं में होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, या तो आरएनए या तो डीएनए। चलिए 60 नंबर का प्रश्न है पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, तो यह होता है, आंसर हो जाएगा डी, केवल दोहरे ततुंगच्छ वाला आरएनए। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, राइट आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। 62 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो यह है राइबोबियम। राइजोबियम। 63वें नंबर का प्रश्न है सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, यह किसमें पाया जाता है, तो यह मटर में पाया जाता है। फलीदार पादपों की जड़ें में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण का जीवाणु है, तो यह किसका जीवाणु है, सहजीवी का। राइट आंसर हो जाएगा सी। 65 नंबर का प्रश्न है आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा विषाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल के निवारण करने के लिए उपयुक्त लाया जा सकता है, तो यह लाया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, स्यूडोमोनास के। 66वें नंबर का प्रश्न है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, यह मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। 67 नंबर का प्रश्न है अवाई स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं किण्वीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ए। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है, तो यह संबंध है कवक से। राइट आंसर हो जाएगा सी, कवक से। सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है, ठीक है, सामान्य खाद्य मशरूम क्या होता है, तो यह होता है सी, कसकर ठसाकस भरे कवक जाल। 70 नंबर का प्रश्न है यीस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है, तो यह कारण है, राइट आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। 71 नंबर का प्रश्न है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। 72 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो यह यीस्ट के माध्यम से तैयार किया जाता है। लाल सिंधी है। 73 नंबर का प्रश्न है लाल सिंधी है, तो यह है गाय की प्रजाति है। हल्लीकर नस्ल की गाय की मूल स्थान कहाँ माना जाता है, 74 नंबर का प्रश्न है हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, तो यह मैसूर में माना जाता है। 75 नंबर का प्रश्न है थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह राजस्थान के समवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। गाय का जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल। राइट आंसर हो जाएगा बी, गाय की नस्ल जो अधिक दूध देती है वह साहीवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय नहीं है, तो विदेशी नस्ल की गाय कौन सी नहीं है, तो यह काकरेंज, ठीक है, यह विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। गारनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है, गारनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है, तो यह है फ्रांस में। राइट आंसर हो जाएगा बी। 89 नंबर प्रश्न है भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है, तो यह करण फ्रीज गाय पैदा की गई है, ठीक है, संकर नस्ल की। 80 नंबर का प्रश्न है गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमय होती है, गाय एवं भैंस कितने दिनों के बाद पुनः ऋतुमय होती है, तो यह 21 दिन के बाद। दुधारू गाय की क्या पहचान होती है, 81 नंबर का प्रश्न है दुधारू गाय की क्या पहचान होती है, तो यह है इसमें से सभी है जो कि चलिए जानते हैं। आयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये सभी जो है इनकी पहचान है। 82 नंबर का प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है, तो यह जो पाई जाती है वह भारत में पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? 83 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो यह मेवाती जो भैंस मेवाती है वह भैंस की नस्ल नहीं है। मुर्रा भैंस की नस्ल मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? तो यह छल्लेदार सींग से मुर्रादार भैंस पहचानी जाती है। 85 नंबर का प्रश्न है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? तो यह 7.2% होती है। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा वसा जो है भादवारी भैंस में पाई जाती, दूध की भैंस में पाई जाती है। 87 नंबर का प्रश्न है, भारत में दुग्ध सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है? तो यह है भदावरी। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? तो यह है जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी नस्ल की भैंस जो है अधिक दूध देती है। गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है बकरी। ठीक है, गरीबों की गाय बकरी के नाम से जाना जाता है। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी अधिक दूध देने के लिए मानी जाती है? तो यह बर्बरी नामक बकरी जो है अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। 91 नंबर का प्रश्न है, एग्लो नुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? यह ब्रिटेन में है। 92 नंबर का प्रश्न है, बकरी की किस नस्ल जो जर्सी भी कहा जाता है? इसे एंग्लोबियन कहा जाता है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन नामक बकरी को जो है विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? तो यह बर्बरी। ठीक है, बर्बरी को जो है शहरी नस्ल की नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है वह जमुना पारी है, जमुना पारी। 96 नंबर का प्रश्न है, मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? तो यह बकरी की नस्ल है। गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? आंसर हो जाएगा ए, लौह लवण अधिक होता है। 98 नंबर का प्रश्न है, सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है बकरी से। 99 नंबर का प्रश्न है, ऊन के लिए विख्यात पशु पासमीन क्या है? तो यह है बकरी। और हमारा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं 300 नंबर। ठीक है, जो कि 3 वीडियो हो चुका है हमारा साइंस के बारे में। तो लास्ट नंबर का प्रश्न क्या है? बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि? राइट आंसर हो जाएगा बी, वसा गोलिकाएँ छोटी छोटी होती है। ठीक है, वसा गोलिकाएँ छोटी छोटी होती है। तो हमारा जो है 3 वीडियो कंप्लीट हो गया दोस्तों, जो कि 300 क्वेश्चन पूर्ण हुआ। और आगे हम कल फिर जो है 100 क्वेश्चन के बारे में, साइंस के बारे में फिर से बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और आपको जो है कौन से टाइप का क्वेश्चन चाहिए, अगर आप कोई क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आएँ, तो बिल्कुल से हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से हम इसमें बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।